से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय। सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। बाणी ऐसी बोलिए जो अमृत बरसाए, औरन को तो तारे रहे सब आप ही तर जाए। प्रेम से बोलेंगे धर्म के अवतार की जय। ओ हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारे भारत भूमि के रक्षक सदा शिव की आज्ञाकारी हैं। प्रेम से बोलेंगे जगत के संपूर्ण सिद्ध गुरुओं की जय हो। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज का साचा ज्ञान हम बतलाना सिखलाना चाहते हैं उन नवयुवक नन्हे मुन्ने बालकों के प्रति कि आप भी आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। आप जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, सिद्ध गुरुओं का सम्मान करना सीख जाएंगे, इसके बाद आपके हाथ में इस भारत वर्ष की पगडोर होगी, आप ही इसे संचालित करेंगे। आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई देश का संचालन करेगा, कोई सेना का संचालन करेगा। आप में ही संपूर्ण आशाएं लोगों से लगी हुई हैं। जब ये पीढ़ी जो अभी का समय चल रहा है, जब ये पीढ़ी बड़ी बुजुर्ग और आयु में बढ़ती जाएगी, तब ये आशाएं सिर्फ आप पर निर्भर हो जाएंगी। तो हे संपूर्ण नन्हे मुन्ने बालकों एवं नव युवा पीढ़ी, जब आप अपने भाव विचारों में ये कहेंगे कि हम सेनापति का दायित्व पूर्ण कर्म निष्ठा से निभाएंगे, तो आप उस पद के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप अपने जीवन में पहले से ही निर्भर हैं कि हमें सतमार्ग को धारण करना, हमें कोई गलत काम नहीं करना, हम अगर देश हित के बारे में सोच रहे हैं तो अपना पूरा जीवन देश के प्रेम प्रति में समर्पित कर दें, देश के प्रति समर्पित कर दें। कर्म निष्ठा भाव बिना किसी लोभ लालच के हम अपना निष्काम भावना होकर हम अपने मन में ये ना पालें भ्रम कि हमें कोई लोभ लालच होगा तब हम इस देश के लिए जिएंगे और मरेंगे। जब आप बड़े डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या बड़े बड़े पदों पर कलेक्टर, एसपी, या आप डीजीपी बनेंगे, आप उच्च स्तर पर जाएंगे, आप जिला अधिकारी बनेंगे, आप पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और सीएम बनेंगे, आप राष्ट्रपति बनेंगे, आपको देश संचालन करने का अवसर दिया जाएगा। वो देश संचालन करते समय आप कर्म निष्ठा भाव से, निष्काम भावना से, कोई मन में मन मुटाव किसी भी जीव आत्मा के प्रति ईर्ष्या ना धारण करके एक लगन निष्ठा पूर्वक एक नए भारत का निर्माण करोगे। एक ऐसा भारत जहां विश्व स्तर पर इस भारत का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है दिनों दिनों, और आपके द्वारा इतना बढ़े कि संपूर्ण जीव आत्मा यहाँ तारणहार होने को आने लगे। इस धरा पर, भारत की पावन भूमि पर, जो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों तपस्वियों की भूमि है, इसको पहचानने का भी एक अवसर हो संपूर्ण जीवात्माओं के पास। हे पुण्य आत्माओं, जब हम युवा पीढ़ी को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराएंगे, आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो अपना पूरा समय गुरुजनों के सम्मान, माता पिता के सम्मान एवं पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान केंद्रित रखें। आप गलत मिथ्या भाव विचारों में ना पड़ें, आप गलत व्यक्तियों की संगत में ना पड़ें, आप दुराचारी ना बने, व्यभिचारी ना बने। आपके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं पहले से ही पहुंचा दी गई हैं। आप नियमित लगन निष्ठा से जब अपना काम करेंगे, आप चोरी चकारी से दूर रहेंगे,
तो आप एक ईमानदार भारत के कर्म निष्ठादार सिपाही बनकर खड़े होंगे और आप संपूर्ण जीवात्माओं के हित में, सुख में फैसला लेने को तत्पर रहेंगे। क्योंकि जब आपने छोटे बालापन से ही सत्य वचनों को धारण किया, सत्य का ज्ञान अर्जित किया, फिर आप गलत भाव विचारों पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम जागृत होगा संपूर्ण जीवात्माओं के प्रति। जो ईमानदारी, लगन, निष्ठा आपको बचपन में सिखाई गई है माता पिता गुरुओं द्वारा, वो जब आपने अपने जीवन में धारण कर ली तो आप सतपथ मार्ग को ही धारण करते चले जाएंगे। फिर आपसे नाना प्रकार की गलतियां होना बंद हो जाएंगी। आप तो आगे बढ़ेंगे ही और इस देश को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हे संपूर्ण पुण्य जीवात्माओं, इस धरा पर जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे संपूर्ण जीवात्माएं एक ही झंडे के नीचे आएंगी। इस भारतवर्ष में सत्य एवं धर्म की जोत जलेगी। इस भारत को अपना संपूर्ण जीवात्माएं विश्व गुरु मानेगी। ये हम आपसे वादा करते हैं और हम अपने भाव विचारों से संपूर्ण धरा पर सत्य एवं धर्म की जोत जलाने का कार्य करेंगे और संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य और प्रेम के एक धागे में बांधेंगे। ऐसा हम संकल्पित हैं परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल से। तो हे संपूर्ण जीवात्माओं, सर्वप्रथम हम यही कहते हैं कि इस समाज में ये जो कुरीतियां अपनाई जाती हैं, गांव से लेकर शहरों में ये बड़े बड़े घर के लड़के आवारा किस्म के घूमते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये शाम को निकल गए और अपने माता पिता के पैसों को अनाप शनाप पानी की तरह बहाते हैं। अरे उस पिता से पूछो जिसने मेहनत और लगन निष्ठा पूर्वक कैसे धन एकत्रित किया, वो भी तुम्हारे लिए, कि भविष्य की चिंता करके कि तुम अगर किसी दुख मुसीबत में होगे तो वो धन तुम्हारे काम आएगा, लेकिन उनके जीते ही जी तुम उसे पानी की तरह बहा रहे हो, मदरा में खर्च कर रहे हो, नशा पत्ती कर रहे हो। बड़ी विडंबना है। कैसे तुम सुधरोगे और कैसे आगे बढ़ोगे? तुम किसी तारणा के अधिकारी नहीं, तुमको दंड देना भी उचित नहीं। इसलिए आपको समझा बुझाकर इस सत्य मार्ग पर लाया जा सकता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। जब आपने मन में संकल्प किया कि हम गलत संगत में नहीं जाएंगे, तभी फोन आ जाता है दोस्त का कि हेलो भैया कहाँ हो, आ जाओ, और वो आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि उन्हें तो आपके जेब के पैसे खर्च कराने हैं। और सभी पूछेंगे जब तक पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके जेब में पैसे हैं। आज ये कलयुग में सिर्फ पैसे को ही आगे कर दिया गया और ना कि सम्मान को। सम्मान कई गुना पीछा हो गया। आज जिसके पास धन है, बल है, उसको सभी लोग डर करके या किसी कारणवश उनको नमस्ते करते, प्रणाम करते हैं। और जो एक गरीब की झोपड़ी में रहता है, कितना भी बड़ा ज्ञानी या विज्ञानी ही क्यों ना हो, उसे लोग कभी सलाम नहीं करेंगे। पुण्यात्माओं, इस धरा पर सिर्फ दिखावे का संसार रह गया है। आज फैशन को आप देख लें, आज कैसे कपड़े लत्ते ये भारतीय संस्कृति से परे हैं। ऐसे कपड़े लत्ते, यहाँ की जो भारतीय पोशाक विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ का पहनावा, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवाएं जो विश्व में सत्य एवं धर्म के गुणगान गाती हैं, हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, आज वो सब समाप्त होता चला जा रहा है। तो हे नन्हे मुन्ने युवा पीढ़ी, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें, सत्य वचनों में बंधें और सदा निरंतर एक घर में दीपक जलाएं। सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता का, और अपनी 5 मिनट की एक परमेश्वर से परमात्मा करते रहें। प्रेम से बोलेंगे ओम सदा सत अलख निरंजन पिता की जय।